गयाजी में भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन 20 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सम्मेलन में 27 सदस्यीय नई जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें निरंजन कुमार फिर से जिला सचिव चुने गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमर ने कहा कि गया जिले में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। पर्यवेक्षक कॉमरेड रामाधार सिंह ने संगठन की सक्रियता की सराहना की। निरंजन कुमार ने संगठन को सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सम्मेलन का समापन जोशीले नारों के साथ किया गया। किस बिंदु पर चर्चा की जा रही है, क्या निर्णय इस अधिवेशन में किस बिंदु पर चर्चा की जा रही है? जिला सम्मेलन है गया जिला का, और हम लोग 2 बरस पर जिला सम्मेलन करते हैं पार्टी का संविधान के अनुसार से। तो इस जिला सम्मेलन में कामकाज की रिपोर्ट पर बात होती है और संघर्ष को, आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श होते हैं। अभी जहां तक अहम सवाल है पूरे देश के अंदर और इस ज़िला में भी, जबकि सरकार कह रही है, इस ज़िला में कल ही चुनाव आयोग ने जो बैठक किया है उसमें कहा है कि 90.8 कहिए तो प्रतिशत यहाँ के सारे कलेक्शन कर लिए गए हैं वोटरों का। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही BLO मान लीजिए जो फार्म भेजे हैं उसको ऐसे ही कलेक्ट करके और ले जा रहा है और अपने से लोग उसको साइन करके और जमा कर रहे हैं। इतने हम लोगों ने सवाल उठाया था कि बिहार में अभी चुनाव है और इस चुनाव के जबकि 2 महीना बाद ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, और वैसी स्थिति में 2 महीना में वोटरों का पुनर्निरीक्षण का सवाल ये कैसे संभव है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी नहीं सुना। हम लोगों ने बात भी किया था, उसने कहा कि हम करा लेंगे। तो अभी तो देख रहे हैं हम लोग कि इसी तरह से तो कराने का पूरा हो रहा है, खाना पूरी हो रहा है। अभी यहाँ कह रहा है कि हमने अपलोड भी यहाँ 80% गया जिला में वोटरों का कर लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों के अंदर कैसे ये कहिए तो वोटरों का पुनर्निरीक्षण हो गया। हम लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि वोटरों का जिस तरह से छंटनी करने का, उनको वोटरों को जो उनके पास जो प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, जो 11 प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने जारी किया है, अगर उसमें एक भी कहिए तो गरीब वैसे दलित हैं, वंचित है, जिनके पास वो एक भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, वैसी स्थिति में उनका वोटर से नाम छटेगा। और जब हम लोगों ने एक सुझाव भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आधार कार्ड, आई कार्ड और कहिए तो इसको जोड़ा जाना चाहिए, राशन कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर अभी भी स्वीकृति जाहिर नहीं की है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक हमला है। संविधान की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है सार्वभौमिक कहिए तो मताधिकार, और उस पर ये हमला है। प्रवासी लोग जो बाहर में रहते हैं वो कैसे अपना कहिए तो प्रमाण पत्र दे पाएंगे, यहाँ लंबे समय से प्रवासी रहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में प्रवासियों के ऊपर हमेशा ही कहिए तो एक तरह से हमला होते रहा है। जब भी वो कोरोना काल में भी आपने देखा कि किस तरह से प्रवासियों को झेलना पड़ा अपने वापस गांव लौटने, अपने राज्य लौटने में। तो आज भी कहिए तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने कहिए तो पूरे लोगों को आगाह किया है कि एक भी वोटर छूटे नहीं। इस पर देखना होगा, हर बूथ पर मतदाता सूची को लेकर के जाना होगा और उसमें एक एक लोगों का नाम कहीं को दर्ज करा करके जो पहला फेज है कि किसी तरह से आप कोई प्रमाण पत्र मत दीजिए, पहले ऐसे ही नाम दर्ज कीजिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो अगस्त महीने में जो पहला 1 अगस्त को जो कहिए तो फिर से जो वोटर लिस्ट निकलेगा, प्रकाशित होगा, उसके बाद फिर कहिए तो उसकी जांच के लिए फिर से प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। वैसी स्थिति में उनको हम लोगों ने अभी कहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी तमाम लोग इसका कहिए तो बनाएं और बना करके जमा करें। ये हम लोग की कोशिश है। पार्टी का ये 12वां गया जिला सम्मेलन है
भाकपा माले का बरहमा गया जिला सम्मेलन है और ये कल 19 तारीख से लेकर के आज तक चलेगी। और इसके ज़रिए जो सबसे बड़ा एक तो सांगठनिक ये हमारी पार्टी का एक नियम है, उसके अनुसार सम्मेलन करते हैं प्रति 2 वर्ष पर। लेकिन अभी जो हालात है कि पूरी तरह एक साजिश की जा रही है चुनाव आयोग के ज़रिए। इसके पीछे वो तो एक चेहरा, एक तरह से मुखौटा है, इसके पीछे पूरी मोदी और संघी साजिश है। इस साजिश का ही नतीजा है कि बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर अलग कर दिया जाए और जो अलग होंगे वो अत्यंत गरीब गुरबा लोग होंगे जो रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए बाहर कमाने खाने जाते हैं, वो आज की तारीख में वो वापस नहीं लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के जरिए लाखों मतदाताओं का नाम छांटना, ये हम समझते हैं कि गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों का जो संविधान की मौलिक अधिकार है उस पर एक बड़ी कटौती है। और हम समझते हैं कि इस तरह के कोई भी चुनाव आयोग का फैसला ये भारत के पूरे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। बोल रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ फर्जी लोग घुसे हुए, विदेशी लोग घुसे हुए हैं। भाई विदेशी यहाँ कैसे आ गए? इनके बॉर्डर पर तो इनका ही सारा फौज है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और सारा केंद्रीय बल है, तो कैसे आ जाएंगे? और एक भी ऐसा वहाँ पर है, इसका उदाहरण कोई अभी तक तो दिया नहीं। चीज़ें जो है इधर उधर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत दर हकीकत क्या है हम लोग भी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं कोई बाहरी विदेशी, बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही तो बात है, ये बिल्कुल गलत और झूठा प्रचार है, एक भ्रामक प्रचार है।